ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों का। शिल प्रूपद पुस्तक सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 4। सभी भक्त साथ में दोहरा सकते हैं। अच्छा, पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, 1 मिनट, सॉरी। यस। अनेजदेकम, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, अभी दिखेगा। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन अनेजदेकम मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् तेति तिष्ठत् तद्भावतोऽन्यान्त्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपः मातृश्वा ददाति। तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यातेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यान्त्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृश्वा ददाति। तस्मिन् पो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो येन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्तेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यान्त्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृश्वा दधाति। अस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान की विभिन्न शक्तियों के बारे में, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। किस प्रकार जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे भगवान, जो आध्यात्मिक जगत में जो पूरा है वो भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। जो भौतिक जगत है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। और हम सब जीव जो हैं वो कौन है? भगवान की तटस्थ शक्ति। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे इस पैराग्राफ से। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप है, और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, या फिर कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, परमेश्वर हमारी समक्ष किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक
नहीं पहुंच सकता। भगवान और उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र सर्वत्र सब तरफ विद्यमान है, उपस्थित है। जैसे कि उदाहरण, ये जो देश है भारतवर्ष, ये कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो एक समय में सब तरफ उपस्थित नहीं रह सकते, भारत के सभी राज्यों में उपस्थित नहीं रह सकते, सभी प्रांतों में उपस्थित नहीं रह सकते, सभी जिलों में उपस्थित नहीं रह सकते। तो कैसे फिर भी वो देखते हैं कि सब तरफ काम चल रहा है? कैसे देखते हैं? अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री पूरे देश में विद्यमान है। तो प्रधानमंत्री की शक्ति कौन है? जितने ऑफिसर्स हैं, जितने मंत्रीगण हैं, चाहे वो राज्य राज्य के मंत्रीगण हो, मंत्रिमंडल हो, या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, या जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो डिविजन्स हैं, डिविजनल ऑफिसर्स हैं, तो ये सब क्या है? प्रधानमंत्री की शक्ति है। और इस शक्ति के माध्यम से वो पूरे देश में क्या कर रहे हैं? नियंत्रण रख रहे हैं, और सब तरफ विद्यमान भी है। उसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कहीं पे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री है उनका कुछ अपना व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो अपनी शक्ति के माध्यम से सब तरफ पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में विद्यमान है, पूरे देश में उपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपना वजूद खो दिया है। नहीं, वो एक व्यक्ति है, और वो कहीं ना कहीं उपस्थित है। हो सकता है राज्य, भारत की राजधानी दिल्ली में हो, पर है। या हो सकता है लोकसभा में उपस्थित हो, किसी से बात कर रहे होंगे, कोई मीटिंग में होंगे, पर वो उनका अपना एक व्यक्तिगत स्वरूप है। वो निराकार नहीं है प्रधानमंत्री। उसी प्रकार भगवान है, जो कि अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड, केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, उन सभी को जो सृष्टि है सब में विद्यमान है, सभी सृष्टि में उपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार रूप है। और भगवान हमारी सीमित शक्ति के परे है। इसलिए भगवान का एक और नाम है, जिसे हम कहते हैं अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? वो व्यक्ति जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा समझ नहीं सकते, जो हमारी इंद्रियों से परे है। ये है अधोक्षज, भगवान का नाम है कि जो हमारी इंद्रियों से परे है, हमारी समझ से परे है। कौन सी? विशेषकर भौतिक इंद्रियों से परे। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषिगण भी, ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये जो ऋषिगण हैं, जो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं भगवान को जानने के लिए, वो भगवान को नहीं समझ पाते। वो सुरगण हैं, देवता लोग हैं, वो भगवान को नहीं जान पाते, तो असुरों की बात क्या कहें? तो उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो भगवान की गतिविधियों को समझ पाए। ये चौथा मंत्र ईशोपनिषद का स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। हाँ, तो यद्यपि भगवान की जो शक्तियां हैं, इसके प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समक्ष नहीं होता, अतः ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव, जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। अंश, उदाहरण देखें कि यदि कोई बूंद है, तो बूंद सागर की गहराई को नहीं माप सकती, क्योंकि वो बूंद है।
उसी प्रकार जो जीवात्मा है हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम बहुत सीमित हैं, बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत व्यापक हैं, बहुत बड़े हैं। हालांकि जो भगवान में लक्षण है कि भगवान सत्य चित और आनंद विग्रह है, भगवान शाश्वत हैं, भगवान आनंदमय हैं, भगवान ज्ञानमय हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं, ये चारों गुण हम में भी विद्यमान हैं। ये चारों गुण हम में भी है कि हम भी शाश्वत हैं, मतलब कोई मरते नहीं, पूरा ज्ञानमय है जो आत्मा का मूल स्वरूप है, और हम आनंदमय हैं, और हम भी एक व्यक्ति हैं। तो लक्षण सभी हैं परंतु सीमित मात्रा में है, और इसलिए कभी हम अपने प्रयासों से भगवान को नहीं समझ सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। अटकलें लगाते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं, अपनी कल्पना, दिमाग से कल्पना करने का प्रयास करते हैं कि भगवान मतलब ऐसे होंगे, वैसे होंगे। तो श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि भगवान कैसे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद क्यों? क्योंकि वेद जो है वो भगवान की ही वाणी है, मतलब भगवान को हम केवल भगवान से ही समझ सकते हैं, और या फिर भगवान ने जिन प्रिय भक्तों को बताया है उन भक्तों से समझ सकते हैं, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में समझ सकते हैं। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूप जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझ जा जाता है। जब हम लोग अपने विशिष्ट जो कार्यकलाप है हमारे उन्हें भूल जाते हैं, तो क्या समझना चाहिए कि माया में है। हमारे विशिष्ट कार्यकलाप क्या है? कि हम अंश हैं, अंश का कर्तव्य है कि पूर्ण की सेवा करे। सॉरी। तो इस प्रकार शीर्षोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। जैसे कि यदि आपने देखा स्टार्टिंग के श्लोक में ईशावास्यम एवं सर्वम, जो हमारे भाग में है हमें वही करना चाहिए, और वही उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति ये समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी। तो जीव का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, और उसे उसी में आनंद आएगा। और जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भलीभांति ये समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी। तो देखो भगवान ने हमें एक चीज दी है, यहाँ पे कह रहे हैं शिल प्रभुपाद जी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। पहली चीज तो कही गई है कि हम भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, अर्थात शास्त्रों ने हमें बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो ठीक है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारी प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा मतलब हमें हमारी स्वेच्छा नहीं है, स्वेच्छा है कि हमें क्या करना है, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। और जबकि अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वो अपनी पूर्ण चेतना कहाँ लगाता है? तो वो अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है। पूरी चेतना, हम ऐसा कह सकते हैं पूरा ज्ञान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मुझे कहाँ जाना है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। और ये जो चेतना है ये लुप्त हो गई है, कैसे? माया के सानिध्य में, या फिर जिसे हम कहते हैं बहिरंगा शक्ति। क्योंकि हम कल भी हमने चर्चा की थी
भगवान से विद्रोह करके हम लोग इस जगत को, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं। तो उस प्रयास में हम लोगों के जो तटस्थ शक्ति है कहाँ पे आ गए हैं, बहिरंगा शक्ति के आश्रय में आ चुके हैं, माया देवी के आश्रय में। यहाँ पे जो हमारा ज्ञान है, जो पूरी चेतना है, वो सब क्या हो चुका है, लुप्त हो चुकी है। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। सारी शक्ति कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। तो शक्ति का उपयोग भी कहाँ होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान की सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और ये जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो भगवान की शक्ति यदि हम भगवान की ही सेवा में लगाएं तो भगवान प्रसन्न होंगे, और यदि हम भगवान की शक्ति को अपनी सेवा में लगाएंगे तो वो चोरी कही जाएगी। और भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने का एक तो लाभ ये होगा कि हम चोर नहीं कहलाएंगे, और दूसरा लाभ ये होगा कि हमारा उनसे संबंध बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए किसी जमींदार का एक खेत है जो कि आम के पेड़ों से भरा हुआ है, और जैसे हम जानते हैं कि अभी आम का मौसम है तो उस पे आम भी लगे हुए, पके हुए। यदि कोई व्यक्ति उस जमींदार के आम के खेतों में चले जाए और हाथ में एक बोरी या गोनी लेके आम पके पके तोड़ ले, और वो तोड़ने के बाद वो 50 किलो की जो बोरी है वो लेके जाके जो जमींदार है उसको दे दे कि स्वामी, ये आपके लिए मैं आम लेके आया हूँ। अभी जो जमींदार है उसे भी पता है कि मेरे खेत से लेके आया है ये आम, मेरे खेत से तोड़ के लाया है, फिर भी तोड़ के लाके मुझे तो दे रहा है, खुद लेके नहीं भाग रहा है। तो इस जमींदार को वहां जाना पड़ता था, आम तोड़ने पड़ते थे, पेड़ पे चढ़ के बोलो या पत्थर मार के बोलो, कैसे भी, फिर घर पे लाना पड़ता था। तो ये जो व्यक्ति है, इसके खेत में जाके आम तोड़ के क्या कर दिया, इसने जमींदार को दे दिया कि साहब जी आपके लिए आम 50 किलो। अभी ये जानता है कि ये आम उसी के हैं, मतलब जमींदार के स्वयं के हैं, क्योंकि उसी के उसके स्वयं के खेत से आए हैं। फिर भी वो इस व्यक्ति पे प्रसन्न होता है कि इसे इतना कष्ट करके उसके लिए आम लाए। तो जब व्यक्ति प्रसन्न है तो सारे आम तो वो अपने पास रखेगा नहीं, उसमें से कुछ आम रख लेगा और बाकी दे बोल देगा कि तुम लेके जाओ, या फिर काफी सारे आम स्वयं रख लेगा और कुछ आम इसे दे देगा कि तुम लेके जाओ। कुल मिला के वो उसे खाली हाथ तो नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ आम उसको देगा। आम तो मिल गए, पर एक और चीज हो गई, वो क्या हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया, एक दूसरे से जान पहचान हो गई। इसके खुद की जेब से क्या गया, कुछ भी नहीं। एक तो इतने बड़े व्यक्ति से जान पहचान भी हो गई, और आम भी मिल गए खाने को। तो वैसे ही हम लोग किसकी सृष्टि में है, भगवान की सृष्टि में। तो वही यहाँ पे रूपा जी कह रहे, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। प्रत्येक शक्ति से, भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि एवच। भगवान गीता में कहते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, की मेरी 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। अब संसार में जो भी है सब पंच महाभूतों से बना है ना, जो स्थूल में दिख रहा है, अग्नि धरती जल आकाश वायु, और बाकी सूक्ष्म यदि कहें शक्ति तो मन बुद्धि और अहंकार। ये सब यदि शक्तियां भगवान की ही सेवा में लगाए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे आम का उदाहरण हम ले, आम किससे बना है, यही धरती अग्नि जलवायु आकाश। और हमारे पास मन है, हम अपना मन भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। तो अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा करके।
बुद्धि का उपयोग करते हुए, और अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख देना चाहिए। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और ये जानना कि शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। तो हमने भगवान की शक्तियां देखी, कल भी चर्चा की थी कि भगवान की जो योग माया शक्ति है, एक महामाया शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, एक आध्यात्मिक जीवन में आश्रय प्रदान करती है और एक भौतिक जीवन में आश्रय प्रदान करती है। जो भगवान की दिव्य शक्ति है, योग माया है, आध्यात्मिक शक्ति, वो आध्यात्मिक जगत में आश्रय प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी। और जो भौतिक जगत में दुर्गा देवी हैं, जो बद्ध जीवात्मा है, उनको क्या कहते हैं, कष्ट प्रदान करती ताकि वो भगवान का आश्रय ले। और ये सभी शक्तियां किसकी इच्छा से काम करती है? भगवान की इच्छा से काम करती है। और ये सब चर्चा गीता में हुई है, भगवद गीता में। जो गीता क्या है, भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार है, गीतोपनिषद कहा गया है उसे। ये चौथा मंत्र यहाँ पे संपन्न हुआ, और अभी हम पांचवा मंत्र शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे उपनिषद का पांचवा मंत्र। आप सभी भक्त पीछे पीछे दोहरा सकते, अरे वो शेर देखिए। आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा। तो आप सभी भक्त माइक ऑन करके पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। तदे तदे जति तन्ने जति, तेजति तन्नेजति नेजति तदे जति तन्ने जति, तेजति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तव तद्वन्तिके, तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदेजति तन्ने जति, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके, तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदेजति तन्ने जति, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके, तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। शब्दशार्थ तत्, यह परमेश्वर, एजति चलता है, तत् वह, न नहीं, दूरे काफी दूर, तत् वह, उ भी, अंतिके अत्यंत निकट, तत् वह, अंतः भीतर, अस्य इसका, सर्वस्य सबका, तत् वह, उ भी, सर्वस्य सबका, अस्य इसका, बाह्यतः बाहर। अनुवाद: परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता, वो बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है। तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप सबको ये ऐसा कैसे संभव है। इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद, भेद है भी और नहीं भी, और ये कैसे अचिंत्य है। रूपा जी तात्पर्य से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं।
यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं कि भगवान की शक्तियां कैसे विरोधाभासी हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। वो चलता है और नहीं भी चलता। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो ये कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में हो ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसी विरोध कथों अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों से इसमें सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि उनके अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। जब भगवान को परमेश्वर कहा जा रहा है, परम ईश्वर कहा जा रहा है, मतलब उन जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य हैं। हम यदि हमने अपने बुद्धि से भगवान को बांध लिया तो फिर वो भगवान कैसे रहे? कैसा ये सब विरोधाभास कैसे समझे? कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं श्लोक में कि भगवान चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, वो दूर भी हैं, पास भी हैं, सबके भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। तो ऐसा विरोधाभासी कैसे? वैसे शिल प्रभुपाद जी को एक बार एक वैज्ञानिक ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आप कहते हो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो इतना भारी हो जिसे वो उठा ना सके? यदि पत्थर उठा लिया तो मतलब वो बना नहीं पाए वैसा पत्थर। यदि नहीं बना पाए मतलब वो भगवान नहीं है, ऐसा पत्थर नहीं बना पाए। भगवान पे चैलेंज लगा था। और प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो नहीं उठा पाएंगे और अगले ही क्षण वो उसे उठा लेंगे। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे अपना जो हमारा ज्ञान सीमित ज्ञान है, तो छोटा सा जो ये दिमाग है हमारा, ऐसे विरोधी कथनों में हम सहमति व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपने जो सीमित दिमाग है उसके आधार पे भगवान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अपनी ही मनोकल्पनित अपनी क्या कहते हैं मनोकल्पित धारणा बनाते हैं भगवान, मतलब ऐसे। या तो हम स्वयं भगवान के स्तर पे जाना चाहते हैं या भगवान को अपने स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं कि जो मायावादी सन्यासी हैं, ये मायावादी जो दार्शनिक हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान के केवल निराकार जो कार्यकलाप है उनको ही स्वीकार करते हैं और जो उनका साकार रूप है भगवान का उसे ठुकरा देते हैं। परंतु जो भागवत संप्रदाय है वो भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं। और क्या स्वीकार करते हैं? कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, भगवान दोनों हैं। क्योंकि जो भागवत है, भागवत का वे जानते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर जो है उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रहता, जैसा कि हमने चर्चा की। अच्छा, हम जो जीवात्माएं हैं या हम जब एक दूसरे को देख रहे हैं जूम मीटिंग में, ठीक है मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, बट एटलीस्ट आप लोग मुझे देख पा रहे हो, या आप सब मिरर में भी एक दूसरे को देखते हो, सॉरी अपने आप को देखते हो। तो हम सबका एक स्वरूप है और जितने भी वस्तुएं हम सृष्टि में देखते हैं सबका एक स्वरूप है। तो ऐसा कैसे संभव है कि जो सबको स्वरूप दे रहा है उसके पास स्वयं का स्वरूप ना हो, वो निराकार हो, निरूप हो? कैसे पास संभव? इस उदाहरण के लिए यदि मैं आपको कहूं कि मुझे 2000 की नोट दो, तो आप तभी दे पाओगे यदि आपके पास स्वयं के पास हो। यदि आप सब ने उसको जमा कर दिया होगा तो आपके पास नहीं होगी, तो आप मुझे कैसे दोगे? तो हम वही वस्तु दे सकते हैं जो हमारे पास हो। जब सृष्टि में भगवान ने इतना स्वरूप वितरण किया है, सबको स्वरूप दिया है, तो उनके पास स्वरूप नहीं होगा तो कैसे संभव?
हमें ये नहीं मान बैठना चाहिए कि भगवान चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतः भगवान साकार नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद इस तरह का खंडन करता है और ये घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश पर व्योम के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता में 15 अध्याय के 6 श्लोक में हुई है। लेकिन इतने दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। तो भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और मन और वायु की गति से भी तेज गति से यहाँ पे प्रकट हो सकते हैं। ये भगवान की विशेषता है और भगवान से आगे कोई भी निकल नहीं सकता। हरे कृष्ण। तो कल और आगे चर्चा करेंगे इसी श्लोक पे, तो यहाँ हम रुकते हैं। यदि आप में से किन्हीं भी भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो किन्हीं भक्तों के मन में किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रूपाल की जय। हरे कृष्ण।